हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर ऑफ क्लास 10th विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की वीडियो में पहले हम ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, रूट्स एंड फैक्टराइजेशन मेथड, एंड इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस भी आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा सो दैट आपके कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो एक्सरसाइज दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इन द सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है। कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज अगर ए जीरो हो जाएगा दैन इस केस में आपका एक्स स्क्वायर का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो फिर ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं एक लीनियर पॉलिनोमियल ही रह जाएगा। ए की वैल्यू आपका ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस फॉर्म में हमारा कोई भी पॉलिनोमियल आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। अगर इस पॉलिनोमियल को मैं इक्वल पुट कर दूं जीरो के, मीन्स अगर इसको जीरो के साथ इक्वेट करें, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें ध्यान रखना है बिकॉज इस पर बेस्ड हमारे एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन हमारे इसी पर ही बेस्ड है। सेकंड बात करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स का मतलब होता है कि लेट से एक्स इक्वल टू अल्फ़ा, मेरे पास कोई वैल्यू है, ये अल्फ़ा हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अल्फ़ा अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं और इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर वो राइट हैंड साइड यानी कि जीरो के इक्वल अगर मुझे मिल जाती है, एक्स इक्वल टू अल्फ़ा जो होगा वो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कहलाया जाएगा। सो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी, यानी कि एक्स के प्लेस पर अल्फ़ा रखने पर अगर मुझे ये राइट हैंड साइड जीरो के इक्वल मिल जाती है, तो ये एक्स इक्वल टू अल्फ़ा इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्या बनेगा, रूट बनेगा। नाउ दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैक्सिमम जो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कितने होते हैं, 2 रूट्स होते हैं ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, यहाँ पर 2 होती है। सो 2 रूट्स मैक्सिमम हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, तो दोनों ही टर्म एक ही हैं। तो ये हो गया बात रूट्स की कि रूट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर आपको फाइंड करना है, इट मीन्स आपको उसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ करेंगे, जिसकी हेल्प से हम इजीली रूट फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे निकाले जाते हैं वो भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेट से मेरे पास एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 6x² माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना होगा। मिडिल टर्म मीन्स जो एक्स का टर्म होगा उसको हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। एक हम निकालते हैं प्रोडक्ट और एक हमें फाइंड करना होता है सम। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, -2। -2 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 6 -12। सो हमें 2 ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं। 2 नंबर्स ही अब हम यहाँ पर क्यों फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मैक्सिमम रूट्स होते हैं वो 2 ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम कोई 2 वैल्यूज़ ही फाइंड करेंगे ऐसी जिनका प्रोडक्ट आपका ये होना चाहिए, सम हमारा होना चाहिए मिडिल टर्म के इक्वल। तो मिडिल टर्म यहाँ पर हमारा क्या है, -1। साइन भी हमें ध्यान रखने हैं कि यहाँ पर साइन प्लस है या माइनस है, यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था। तो प्रोडक्ट आपका -12 बनना चाहिए 2 नंबर्स का, और सम आपका -1 होना चाहिए। 4 एंड -3 ऐसे 2 नंबर्स हो सकते हैं जिनका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो -12 आ जाएगा, और दोनों को ऐड किया जाए तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 6x² माइनस इस 1x को हम लिख सकते हैं 4 -3 -2 इक्वल टू 0। ना अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस 6x² -4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x -2 इक्वल टू 0। यहाँ से एक पेयर हम यहाँ पर ये बनाएंगे और सेकंड पेयर हमारा ये बनेगा। फर्स्ट पेयर से हम 2x ईजिली कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3x -2। यहाँ से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो 1 तो कॉमन आ ही सकता है हमारा। ये हो जाएगा 3x -2 इक्वल टू 0। फर्स्ट हो जाएगा हमारा 3x -2 एंड सेकेंड हो जाएगा हमारा 2x + 1 इक्वल टू 0। एक्स की मैक्सिमम कोई 2 ही वैल्यूज़ आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। दोनों ही टर्म को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू जो हमारी बनेगी 2/3।
इस टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 2/3 आएगी, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। इस तरह हमने एक एग्जाम्पल से यहाँ पर ये समझ लिया है कि फैक्टराइजेशन मैथड से हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, x की वैल्यूज़ हमें कैसे फाइंड करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नाउ इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हमें ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2 a के प्लेस पर क्या है x और b के प्लेस पर क्या है 1। सो ये हो जाएगा 2x। नाउ यहाँ पर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर, सभी टर्म्स को हम इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करेंगे। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल 0। राइट साइड में आपका 0 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 इक्वल 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो क्या ये इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच कर रही है? ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स का टर्म यहाँ पर 0 है एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है 7। सो ये इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मैच हो रही, कॉज गिवन इक्वेशन इज ऑफ फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0, hence it is a quadratic equation। तो इस तरह से हमें सभी क्वेश्चंस में चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है आपकी वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मैच हो रही है या नहीं। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड इक्वेशन हमें गिवन है ये, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस x की मल्टीप्लाई पहले हम इस ब्रैकेट में करेंगे, यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 1, फिर -2 है तो -2 की मल्टीप्लाई भी इस x प्लस 1 में करनी है। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड x की मल्टीप्लाई हम x प्लस 3 इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर -1 है तो -1 की मल्टीप्लाई भी x प्लस 3 में होगी। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बनेगा, -2x माइनस 2। इसी तरह से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। नाउ इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आएगा। राइट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3 माइनस 1 किया तो 2x हो जाएगा एंड -3। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल से इधर आकर ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो दोनों यहाँ पर कैंसिल हो गए। तो जब इस इक्वेशन में हमारा एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं रहेगा तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीज़न भी हम यहाँ पर लिख देंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट इन द फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बेसिकली इन सभी क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, जो भी हमें एक्सप्रेशन या जो भी इक्वेशन हमें गिवन है उसको सिंप्लीफाई करना है हमें, और सारी वैल्यूज़ को हमें लेफ्ट साइड लेकर जाना है और राइट साइड में हम 0 रखेंगे। तो अगर हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ मैच हो जाती है इक्वेशन, तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और अगर नहीं मैच होती है तो इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी टाइप से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी रहेगा, ये हम ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का। एंड फिफ्थ क्वेश्चन भी, तीनों क्वेश्चन हमारे सेम ही टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इनमें अगर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट आता है तो आप वीडियो को चेक कर सकते हैं एक बार कि किस टाइप से हम सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सिक्स क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें एक्सपेंड करना है। फॉर्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, -2ab माइनस 4x। एक्स स्क्वायर से यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दोनों ही सेम साइन है, इक्वल से इधर लेकर जाएंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4x एंड 3x मिलके हमारा 7x बनेगा, +1 एंड -4 हमारा -3 बनेगा। एक्स स्क्वायर का इसमें कोई भी टर्म नहीं है, सो एक्स स्क्वायर का अगर टर्म ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म यहाँ पर नहीं बन रही है, सो इसलिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, हैंस इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम सेवन्थ क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो जैसे हमारा 7 क्वेश्चन है, सिमिलरली हमारा 8th क्वेश्चन भी है, बस यहाँ पर हमें a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड करना है और यहाँ पर हम a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे हम पहले, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8।
डायरेक्टली हम इसको कर लेते हैं, फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं। ए प्लस बी के होल क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। सिमिलरली जो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b, b की वैल्यू कितनी है 2, प्लस 3ab², b² करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। सिमिलरली राइट साइड में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर, तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो x³ प्लस 8, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 6x² एंड 4 3 जा 12x इक्वल 2x³ माइनस 2x 7x² एंड 12x प्लस का है 2x माइनस का है, तो इक्वल से इधर आके ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14x प्लस 8 एंड 2x³ हमारा नेगेटिव आ जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करें तो ये और ये इक्वेशन तो हमारी मैच नहीं हो रही है। इट मीन्स ये जो गिवन इक्वेशन है ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो आई होप कि फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस हमें क्लियर हो गए होंगे कि हमें कैसे चेक करना है कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकंड के हमें जितने भी क्वेश्चंस गिवन है इसमें हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें स्टेटमेंट की हेल्प से बनानी है एंड देन अगर हमें उनका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला गया है तो हमें उनके रूट्स यानी कि इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स 1 more than twice its breadth, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। सो यहाँ पर एक तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं है, पहले हमें वो बनानी है और उसके बाद हमें उसे सॉल्व भी करना है। सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा लेंथ एंड ब्रेथ क्या है प्लॉट की। लेट्स से ब्रेथ, ब्रेथ हमने ले ली, सपोज x मीटर हमारी क्या है ब्रेथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, और लेंथ हमारा कितना हो जाएगी। लेंथ के लिए हमें स्टेटमेंट गिवन है कि लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मीन्स ब्रेथ के ट्वाइस से 1 more क्या है हमारा लेंथ है। नाउ हमें एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और वो कितना गिवन है हमें 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। लेंथ कितना है 2x प्लस 1 है, ब्रेथ कितनी है हमारी x है, इसको इक्वल रखेंगे 528। तो x के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x, 528 इक्वल से इधर आके माइनस का हो जाएगा आपका एंड इक्वल टू 0। सो ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। नाउ इसके बाद हमें इसको सॉल्व भी करना है, बस हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें लेंथ एंड ब्रेथ भी फाइंड करनी है प्लॉट की। तो इसके लिए अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें 2 नंबर्स ऐसे फाइंड करने होंगे जिनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमारा क्या आना चाहिए। ये वाली कैलकुलेशन हम एक रफ पार्ट में करके देखेंगे। 528 इंटू 2 माइनस 1056 हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए एंड सम हमारा कितना होना चाहिए 2 नंबर्स का। मिडिल टर्म क्या है हमारा 1। 1056 को फैक्टराइज करेंगे, सो 2 से कैंसिल होगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, फिर 3 से इसको करेंगे हम, सो ये हमारा आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 3 6 जा 18। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 8 एंड 11। हमें कोई 2 ऐसे नंबर्स बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट हमारा ये बन जाना चाहिए और सम ये हो जाना चाहिए, बिकॉज प्रोडक्ट हमारा क्या है एक नेगेटिव वैल्यू है। तो ये क्लियर है कि एक हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा और एक हमारा नेगेटिव नंबर आएगा, और क्योंकि सम हमें 1 लेकर आना है तो दोनों हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बनेंगे, तभी उनको ऐड करने पर हमें सम क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 33 एंड माइनस 32 हमारे 2 नंबर्स आ जाएंगे। तो इस टाइप से हमें फैक्टर्स करके देखने पड़ेंगे और कोई नंबर्स के हमें कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये 2x² प्लस, इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे 33 एंड माइनस 32 में, 33 माइनस 32 करेंगे तो 1x ही आएगा हमारा, और माइनस 528 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 2x² प्लस 33x माइनस 32x
और -528 इक्वल टू 0। 2 का पेयर्स बना लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 33। 16 कॉमन आ जाएगा, 16 यहाँ से हमारा कॉमन आएगा। सो ये जाएगा 16 टू जा 32। सो ये जाएगा 2x एंड दिस विल बी प्लस एंड यहाँ पर आ जाएगा 33 एंड 0 प्लस 33। ये हमारा एक पेयर बन गया। इसी तरह से x माइनस 16 ये भी हमारा एक पेयर बन गया। तो इस पेयर को अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू हमारा क्या आएगी, -33/2। x माइनस 16 को हमने 0 इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 16। x हमारा था यहाँ पर ब्रेथ, तो ये हमारे नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकती है, इसलिए हम x इक्वल टू 16 को कंसिडर करेंगे। इसको हम ड्रॉप कर देंगे तो हमारी ब्रेथ जो हो जाएगी, रेक्टेंगल प्लॉट की जो ब्रेथ आएगी वो हो जाएगी 16 और जो लेंथ बनेगी हमारी वो कितना थी, 2x प्लस 1। तो ये हमारा जाएगा 16 टू जा 32, 32 प्लस 1 33। तो ये हमारा 33 मीटर हमारी लेंथ आ जाएगी एंड ब्रेथ हो जाएगी 16 मीटर। नाउ सेकंड क्वेश्चन गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। सो कोई टू कॉन्जिक्यूटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट हमें गिवन है 306, तो हमें वो दोनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो टू इंटीजर्स हम लेंगे, एक इंटीजर लेट से हमने ले लिया x और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1, बिकॉज दोनों हमारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। सो x और x प्लस 1 है, हमने दोनों इंटीजर्स ले लिए। दोनों का प्रोडक्ट हमें किसके इक्वल गिवन है, 306 के इक्वल गिवन है। x को अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 306 को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। इसको हमें सॉल्व करना है। प्रोडक्ट हमारा -306 होना चाहिए एंड सम हमारा इस मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, मीन्स 1। 18 और 17 का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 306 आ जाएगा और 18 और 17 का डिफरेंस कितना आएगा, 1। तो हमें 2 नंबर्स यहाँ पर मिल गए। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 17 और x को हम बाहर रखेंगे, -306 इक्वल टू 0। अब इसको सिंपली हमें सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x और ये हो जाएगा हमारा इक्वल 0 के। 2 के हमें पेयर्स बनाने हैं सिंपली, तो x यहाँ से फर्स्ट पेयर से कॉमन आएगा तो x प्लस 18 रह जाएगा अंदर एंड -17 यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर भी हमारा x प्लस 18 बनेगा। तो x प्लस 18 एक हमें यहाँ पर टर्म मिला और दूसरा हमें मिल जाएगा x माइनस 17 इक्वल टू 0 ना। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों के इक्वल 0 के पुट करना है हमें। तो यहाँ से x की वैल्यू -18 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 17 आएगी। नाउ क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि दोनों हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जो नेगेटिव इंटीजर है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो -18 को हम नहीं कंसिडर कर सकते, तो इसलिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर 17 लेंगे। तो अगर एक वैल्यू मेरी 17 है तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, 17 प्लस 1 सेकेंड इंटीजर हमारा बनेगा 18। तो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या आ गए, 17 एंड 18 आ गए। तो इस टाइप से ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब करंट एज से 3 ईयर्स के बाद उनकी जो एज का प्रोडक्ट बनेगा वो कितने के इक्वल आएगा, 306 के। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो रोहन की एज हम कंसिडर कर लेते हैं और रोहन की मदर उससे 26 ईयर्स ज़्यादा ले लेंगे। रोहन एज इज़ x ईयर्स, ये हमने करंट एज अज्यूम कर ली है। रोहन की कितनी है, x ईयर्स है और रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, बिकॉज उससे 26 ईयर्स बड़ी है। रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर्स ओल्डर है। तो रोहन मदर्स एज ये हो जाएगी x प्लस 26। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो करंट एज से 3 ईयर्स के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। 3 ईयर्स लेटर जो रोहन की एज होगी वो x प्लस 3 होगी और रोहन मदर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। प्रेजेंट एज है तो 3 ईयर्स हम और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्रोडक्ट ऑफ दियर एज
3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स करंट एज से 3 ईयर्स के बाद जो भी एज आएगी दोनों की, उनका प्रोडक्ट कितना है 360 है। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 360 के इक्वल है। तो बस हमें दोनों को सिंपली सॉल्व करना है यहाँ पर। +3 और ये कितना हो जाएगा x + 29 इक्वल है 360 के। x² + 29x, ये 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 87 और 360 को हम इक्वल से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और इक्वल 0 के। x² + 32x और माइनस आएगा 273 इक्वल 0। सो प्रोडक्ट हमारा 2 नंबर का आना चाहिए -273 और सम होना चाहिए मिडिल टर्म के इक्वल विच इज़ 32। तो ऐसे 2 नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। 273 को अगेन हम फैक्टराइज कर लेते हैं तो ये 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 7 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 13, 13 7 जा 91। तो ऐसे 2 नंबर्स जिनका सम 32 होना चाहिए एंड प्रोडक्ट करने पर -273 होना चाहिए। सो 13 3 जा 39, 39 एंड -7 विल बी द 2 नंबर्स। तो x² प्लस इसको हम लिखेंगे 39 - 7, दोनों का डिफरेंस 32 ही आएगा हमारा। और x -273 = 0। सॉल्व करेंगे इसको, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी x² + 39 x - 7x - 273 = 0। यहाँ से हम 2 2 का पेयर्स बना लेंगे। सो यहाँ से हमारा x कॉमन आएगा तो x + 39, यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा x + 39 = 0। तो एक हमारी वैल्यू बनेगी x + 39 और सेकंड हमारा बनेगा x - 7 = 0। तो दोनों से ही हमारी x की वैल्यू क्या आएंगी, एक से हमारी वैल्यू आएगी -39 और ये आएगा हमारा 7। नाउ एज जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती है, इसलिए हम इस -39 को कैंसिल कर देंगे और सिर्फ 7 को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो रोहन की प्रेजेंट एज हमारा कितनी हो जाएगी 7 और रोहन की मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, इसमें 26 और ऐड कर देंगे 33। तो दोनों की हमें प्रेजेंट एज यहाँ पर पता चल गई। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का, अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक कांस्टेंट स्पीड से एक ट्रेन चल रही है और कितना ट्रैवल कर रही है 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, मतलब स्पीड को अगर 8 km/h रिड्यूस कर दिया जाए दैन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, तो उसको 3 hours और ज़्यादा लगेंगे टू कवर द सेम डिस्टेंस, उतनी ही डिस्टेंस कवर करने में। ऑब्वियस सी बात है, तो जो टाइम होगा आपका वो तो इंक्रीज ही हो जाना है। सो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें यहाँ पर ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब हम। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है वो कितना होता है, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, कि कितना आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है और किस स्पीड से आप ट्रैवल कर रहे हो उसी के बेस पर आपका टाइम आता है। केसेस में जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो तो 480 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाते हैं तो डिस्टेंस हमारा कितना है 480 किलोमीटर डिस्टेंस है और कितने की स्पीड से हम चल रहे हैं। लेट से जो स्पीड है हमारी, स्पीड कितनी है हमारी x km/h की स्पीड से हम पहले ट्रैवल कर रहे थे। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम आ जाएगा हमारा 480/x, ये हमें टाइम लगेगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरह से सेकंड केस में जो टाइम आएगा 480 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, स्पीड हमने रिड्यूस कर दी है कितनी से 8 km/h से, तो स्पीड हो जाएगी x - 8। तो ये जो अब हमें टाइम लग रहा है ये टाइम इस वाले टाइम से 3 हमारा 3 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम है, तो ये वाला टाइम कम है। तो दोनों ही हमारी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड को अगर हमें इक्वल करना है तो हमें 3 आवर किस में ऐड करना पड़ेगा, जो टाइम हमारा कम है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन का जो टाइम है वो कम है बिकॉज यहाँ पर हमारी स्पीड ज़्यादा थी, तो 3 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 480/x + 3 = 480/x - 8। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमने 3 इस वाली साइड क्यों ऐड की। तो सेकंड केस में हमें जो टाइम लग रहा है वो 3 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है बिकॉज यहाँ पर हमने स्पीड जो है वो 8 km/h से रिड्यूस कर दी है। तो यहाँ पर ये वाला टाइम हमें
एक्स्ट्रा लग रहा है इस वाले टाइम के कंपैरिजन। और कितना एक्स्ट्रा था ये हमारा टाइम, ये हमारा 3 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम था। तो हमने दोनों को इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए 3 आवर्स इस वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। दोनों को सॉल्व करना है तो 480 अपॉन एक्स, और ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस, इक्वल से इधर आएंगे तो माइनस ही हो जाएगा, एक्स माइनस 8। 3 को हम इक्वल से दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -3। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे पहले तो ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस 8 हमारा एलसीएम बनेगा। एक्स माइनस 8 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 8 इंटू 480 माइनस 480 एक्स, -480x इक्वल हो जाएगा -3 के। तो अगर 480 के हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 480x ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे हमारे। सिर्फ ऊपर हमारा न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा, -8 इंटू 480 डिवाइड बाय x इंटू एक्स माइनस 8 ये रहेगा, इक्वल -3। माइनस से ये माइनस साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 160। इक्वेशन हमारी बन रही है 8 इंटू 160 डिवाइड बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल 1। इसको अब हमें सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 1280, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं हमारा प्रोडक्ट -1280 आए एंड दोनों का जो सम बने वो -8 आना चाहिए। 1280 को फैक्टराइज करेंगे तो 40 एंड 32 ऐसे 2 नंबर्स आएंगे हमारे, 40 एंड 32। जो 2 नंबर्स हमारे ऐसे बनेंगे कि इनका डिफरेंस करेंगे तो 8 आ जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसको मिडिल टर्म को हम इन 2 नंबर्स में स्प्लिट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 40 माइनस 32 एक्स 1280 इक्वल 0। सो यहाँ पर 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। 2 का पेयर्स बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी x माइनस 40। यहाँ से हमने 32 कॉमन ले लिया तो ये भी हमारा बनेगा x माइनस 40 इक्वल 0। एक वैल्यू हमारी यहाँ पर x माइनस 40 बन रही है और एक x प्लस 32 बन रही है, इसको भी 0 के इक्वल पुट किया हमने। तो x की वैल्यू यहाँ से एक 40 आएगी और एक -32 आएगी। x हमारा क्या था यहाँ पर, स्पीड। तो स्पीड हमारी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, इसलिए 32 को हम -32 को हम कैंसिल कर देंगे और x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 40। इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका ट्रेन चल रही होगी। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन अगर आपको हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 4.2 पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई भी कर सकते हैं बिकॉज सभी फैक्टराइजेशन मेथड पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑल्सो जो लास्ट एक्सरसाइज 4.3 है उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। टिल देन थैंक यू।